नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम क्रैक में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो पिछली राजस्थान की कई भर्तियों में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हमारे पहले प्रश्न की तरफ कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया गया था। तो कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया था मलानंद घोष को, क्योंकि इन्होंने ही 1952 के अंदर कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। और बता दें कि जो कालीबंगा सभ्यता है वह हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और घग्गर नदी के किनारे है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो राजस्थान में जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष है वह मिले वैराट जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पुरातात्विक स्थल में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बता दें कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। तो बता दें कि जो गणेश्वर सभ्यता है इसका संबंध है वो है कातली नदी से। और बता दें कि गणेश्वर सभ्यता को ही ताम्बर युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। और गणेश्वर सभ्यता के अंदर से ही मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो हमारा आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्नल टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख था। बता दें कि कर्नल टोड द्वारा जो समुद्र में फेंका गया वह शिलालेख है पानमोरी का शिलालेख, क्योंकि इसका वजन अधिक होने के कारण बीच रास्ते में कर्नल टोड ने इसे समुद्र में फेंक दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है। तो बता दें कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है कवियत्री। और जो कीर्ति स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है और ये 7 मंजिला है। और इसको एक जैन व्यापारी जीजा ने बनवाया था 12वीं शताब्दी के आसपास। और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यमिका नगरी मध्यमिका किस जिले में है। तो बता दें कि जो मध्यमिका है वह चित्तौड़ में है और वर्तमान में मध्यमिका को ही नगरी नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय वह है बीकानेर के अंदर स्थित है। तो आंसर नंबर 1 हमारा सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ताम्बर नगरी सभ्यता कहलाती है। जो ताम्बर नगरी सभ्यता है ये कहलाती है आहड़। और ताम्बर सभ्यता की जननी ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता, ध्यान रखना। और ताम्बर नगरी सभ्यता कहलाती है आहड़। आहड़ है वह उदयपुर के अंदर है। किस डिस्ट्रिक्ट में, उदयपुर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि विजय स्तंभ का मुख्य वास्तुकार कौन था। तो बता दें कि विजय स्तंभ का मुख्य वास्तुकार था राव जैता। और विजय स्तंभ का निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। इसका निर्माण 1440 में बनना प्रारंभ हुआ था और ये 1448 में पूर्ण हुआ था। और ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है और 9 मंजिला है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। और इसी तरह इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और यह इमारत 122 फीट ऊंची है। वर्तमान में जब स्टार्टिंग में ये 120 फीट की थी, लेकिन इसमें बिजली पड़ जाने के कारण महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, तब इसकी ऊंचाई में 2 फीट और बढ़ गई थी। अब ये 122 फीट ऊंची है और इसके अंदर 157 सीढ़ियाँ हैं। और वर्तमान के अंदर राजस्थान पुलिस, जेके सीमेंट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। और बता दें कि साथ ही 15 अगस्त 1949 को राजस्थान का पहला डाक टिकट विजय स्तंभ पर ही जारी हुआ था। चलते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है। जो पोथी खाना संग्रहालय है ये जयपुर के अंदर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सवाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो बता दें कि स्थापना की थी 1866 में। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। तो इसके रचयिता है रणछोड़ भट्ट तेलंग। और ये जो प्रशस्ति है 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है राज संबंध में। इसमें मेवाड़ का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और एक सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो जो झाड़साई सिक्का है यह था जयपुर रियासत में प्रचलित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ के राज चिन्ह में जो मेवाड़ का राज चिन्ह है उसमें क्या अंकित है? तो उसके अंदर अंकित है राजपूत और भील। उसके अंदर अंकित है राजपूत और भील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। जो पृथ्वीराज रासो है इसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? तो बता दें कि पृथ्वीराज रासो है इसके अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वह अग्निकुंड से हुई है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना, ढूंढाड़ जो राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी दुलाराय ने 1137 ईस्वी के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान का कौन सा जिला सीवी जनपद में सम्मिलित था? तो वर्तमान का जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है यह सीवी जनपद में सम्मिलित था। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अलवर नगर के संस्थापक थे? तो बता दें कि जो अलवर नगर के संस्थापक थे वह थे राव प्रताप सिंह। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी यात्री हेनसांग ने बीनमाल जालौर, जो कि बीनमाल है वो जालौर के अंदर है, और उसको किस नाम से संबोधित किया था? बीनमाल जालौर को। तो बता दें कि जो चीनी यात्री हेनसांग है उसने बीनमाल जालौर को पोलो मिलो नाम से संबोधित किया था। और जो हेनसांग है वह हर्षवर्धन के समय आया था। आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।